हेलो एवरीवन, आप सभी का बायोलॉजी टिप्स बाय वंदना शर्मा चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम पढ़ रहे थे उसका जो सेकंड पार्ट है वो देखने जा रहे हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के जो स्टेप थे उनमें फर्स्ट था कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब प्रोटोप्लास्ट को अलग करना। तो उसके दो पार्ट देखे थे, पहला मैकेनिकल और एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। अब एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट है जो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला टू स्टेप मेथड एंड सेकंड वन या फिर सिंगल स्टेप मेथड। टू स्टेप मेथड में क्या होता है कि कोई भी लीफ मतलब जो लीफ पीसेस हमने कर लिए थे, पीलिंग करवा ली थी, जो लीफ पीसेस हमको प्राप्त हुए थे, तो क्या किया, सबसे पहले उनको क्या किया कि पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट कराया, पैक्टिनेज एंजाइम इनमें डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि मिडिल लैमेला मध्य भित्ति नष्ट हो गई और क्या होता है कि सेल्स अलग अलग हो गई। अब सेल्स सेपरेट हो गई हैं, तो सेल के अलग होने के बाद क्या होता है कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज क्या डाल दिए जाते हैं, एंजाइम, जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाता है। देखो ये हैं लीफ पीसेज हैं, जैसे ये सेल्स हैं लीफ की पीसेज, जिनको पैक्टिनेज एंजाइम के थ्रू क्या होता है कि ये जो मिडिल लैमेला पहले ये जुड़ी हुई थी सेल्स अब अलग अलग हो गई हैं, यानी कि इनकी मध्य भित्ति के द्वारा जुड़ी हुई थी ये सेल्स आपस में, तो ये क्या हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। तो मिडिल लैमेला इनकी नष्ट हो गई है पैक्टिनेज एंजाइम की वजह से। अब इसमें क्या डाल दिया जाता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज एंजाइम डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी बाहर सेल वॉल है ये डिग्रेड हो जाएगी। अब सेल वॉल के डिग्रेड होने से जो बचेगा वो है प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि शुरुआती हमने पढ़ लिया था कि प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल डिग्रेड होने पर जो प्राप्त होता है वो है प्रोटोप्लास्ट। तो हमको प्रोटोप्लास्ट मिल चुका है जो चाहिए था। तो टू स्टेप मेथड ये होता है, पहले पैक्टिनेज एंजाइम डाला, फिर बाद में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज डाले, और फिर आता है वन या फिर सिंगल स्टेप मेथड। इसके थ्रू क्या करते हैं कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन एंजाइम तीनों एंजाइम्स का मिक्सचर बना के क्या करते हैं कि लीफ पीसेस पर डाल दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद ही प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा। यानी कि इसमें तो बारी बारी से डाल रहे थे, पहले पैक्टिनेज फिर बाद में ये वाले, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि तीनों को मिक्स करके एक तरह का मिक्सचर बना कर डाल दिया जाता है। अब मिक्सचर बनाने से क्या होगा कि सेल वॉल डिग्रेड होएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। सेल वॉल के डिग्रेड होने से क्या बनेगा, हमारा प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया वन या फिर सिंगल स्टेप मेथड। एंड यानी कि हमने प्रोटोप्लास्ट को क्या कर लिया कि पृथक कर लिया। अब सेकंड आता है ओस्मोटिकम। अब ओस्मोटिकम होता क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है कि आयनिक एंड नॉन आयनिक सोल्यूट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जा रही हैं। तो प्रोटोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को स्फेरिकल बनाए रखने के लिए इसमें ओस्मोटिकम मिलाते हैं। अब स्फेरिकल बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है प्रोटोप्लास्ट को, पहले तो मान लीजिए कि सेल के ऊपर एक कवर पाया जाता है, एक तरह का प्रोटोप्लास्ट कवर्ड रहता है सेल वॉल की वजह से, लेकिन अब उस पर कोई ऐसा कवर ही नहीं पाया जा रहा, सेल वॉल हट रही है, डिग्रेड हो रही है प्रोटोप्लास्ट। अब उसको स्फेरिकल बनाए रखने के लिए या फिर वैसी स्टेज में राय रखने के लिए क्या है कि इसमें ओस्मोटिकम मिलाते हैं, यानी कि उसको स्फेरिकल एक निश्चित शेप दे ही रखने के लिए क्या करते हैं कि इसमें ओस्मोटिकम मिला दिया जाता है। तो ये सेकंड स्टेप हमने पढ़ लिया है ओस्मोटिकम। एंड थर्ड है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का स्टेप है प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन। अब प्रोटोप्लास्ट का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए इसमें जैसे कई बार ये जो सेल वॉल वगैरह डिग्रेड हुई हैं, एंजाइम का यूज़ हुआ है, तो जो अशुद्धियाँ हैं वो होती हैं अशुद्धियाँ, अब उनको हटाने के लिए, यानी कि जो डेब्रीज बड़ी या फिर छोटी पा जा रही है अशुद्धियाँ, उनको हटाने के लिए क्या करते हैं प्रोटोप्लास्ट का प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण कराते हैं। ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, पहला टाइट्रेशन और दूसरा है सेंट्रीफिकेशन, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रण। टाइट्रेशन में क्या होता है कि एंजाइमेटिक सॉल्यूशन को सबसे पहले, यानी कि एंजाइमेटिक सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के अंदर ही तो प्रोटोप्लास्ट हमारा पाया जा रहा है। तो क्या करेंगे कि एंजाइमेटिक सॉल्यूशन युक्त प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले क्या करते हैं कि छलनी की मदद से फिल्टर कर लेते हैं। अब फिल्टर करने से क्या होगा कि जो डेब्रीज, बड़े साइज़ की जो डेब्रीज अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी। ये है टाइट्रेशन मेथड। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि बड़े साइज़ की अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं। अब फिर भी थोड़ी रह रही हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे सेंट्रीफिकेशन, अपकेंद्रण कराएंगे। तो छने हुए प्रोटोप्लास्ट को सुक्रोज सॉल्यूशन, यानी कि जो ये छान लिया था हमने टाइट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन, इसको क्या करते हैं कि सुक्रोज के सॉल्यूशन में क्या कराते हैं, मिक्स करा देंगे। और इस मिक्सचर को, ये प्रोटोप्लास्ट वाले को 7 से 10 मिनट तक हिलाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अशुद्धियाँ हैं जो वो तल में रह जाएंगी, क्योंकि ये भारी हैं, जबकि प्रोटोप्लास्ट क्या होगा कि ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका प्यूरिफिकेशन हो चुका है, प्रोटोप्लास्ट हमें एक तरह का प्योर हो चुका है, प्रोटोप्लास्ट मिल चुका है, प्योर हो चुका है। तो अब क्या करेंगे प्रोटोप्लास्ट रिलीज कर, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को रिलीज कर लिया, मुक्त कर लिया, अलग कर लिया है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप के अंदर उसमें ओस्मोटिकम मिला दिया उसको स्थिर बनाए रखने के लिए। एंड थर्ड स्टेप में उसका प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण करा दिया है। अब फोर्थ स्टेप आता है कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कैसे कराएंगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं।
पहला है एगार एगार मीडियम एंड सेकंड लिक्विड मीडियम। एगार एगार मीडियम जो एक तरह का ठोस जेली युक्त मीडियम है, यानी कि ये मिट्टी की तरह एक तरह का प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन मीडियम वगैरह ये सब चीज़ें। और लिक्विड मीडियम में लिक्विड का यूज़ किया जाता है। तो एगार एगार मीडियम में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ये प्रोटोप्लास्ट है इसको क्या किया है कि एगार एगार मीडियम में डाल दिया है। अब डालने से क्या होगा कि इसमें डाल दिया है तो एगार एगार मीडियम में, अब उसके बाद में क्या करते हैं कि इस वाले सॉल्यूशन को क्या करते हैं कि पेट्री प्लेट या फिर जो पेट्री डिश होती है उसके अंदर रख दिया जाता है। अब रखने से क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा कि ये जो अशुद्धियाँ नहीं, ये जो सेल्स होती हैं एक ग्रुप बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कैलस बना लेती हैं। अब इससे क्या होगा कि न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये है एगार एगार मीडियम के थ्रू कैलस का यानी कि प्रोटोप्लास्ट का कल्चर एगार एगार मीडियम में। आप इसकी हिंदी खुद बना सकते हो डायग्राम के थ्रू। अब सेकंड आता है लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में क्या करेंगे, यह प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए बेस्ट मेथड है क्योंकि इस लिक्विड मीडियम में फाइटो हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, हार्मोन्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का। और कल्चर मीडियम में हाईलाइट का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हाईलाइट में क्या होता है कि न्यू सेल्स जो होती हैं फॉर्म नहीं होती। और इसके अलावा इसमें ऑस्मोटिकम के फॉर्म में क्या मिलाया जाता है सर्बिटोल और मैनिटोल। और ग्लूकोज और सुक्रोज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं न्यूट्रिशन मीडियम में क्योंकि एनर्जी चाहिए प्लांट को, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। तो लिक्विड मीडियम में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब फिफ्थ स्टेप आता है कल्चरल करा लिया इसका। अब जो प्रोटोप्लास्ट है उसका डेवलपमेंट भी तो होगा कल्चर मीडिया के अंदर। तो प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि विकास कैसे कैसे होता है प्रोटोप्लास्ट का, यानी कि न्यू प्लांटलेट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस किस टाइप से बनते हैं, यानी कि न्यू प्लांट किस तरह से बनता है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडिया में सबसे पहले सेल वॉल फॉर्म होगी। जो प्रोटोप्लास्ट लिया था उसमें सबसे पहले सेल वॉल बनेगी, फिर उसके बाद में क्या होगा सेल वॉल के बाद ही क्या होगा कि उसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। यानी कि साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कि कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन और ये है कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अब इन डिवीजन की वजह से क्या होगा कि सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा यानी कि कैलस बन जाएगा। अब ये जो कैलस है इसके अंदर क्या होगी कि रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस होगी जिसके अंतर्गत एक न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रोटोप्लास्ट का डेवलपमेंट यानी कि पूरा कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ लिया जो कि 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब आपको बताती हूँ कि हमने शुरुआत में क्या क्या किया था प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए। एक प्लांट की लीफ ली थी, तो उसको क्या किया कि 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब क्या होगा कि लीफ पीसेज ले लिए, इसको क्या किया कि एंजाइमेटिक मिक्सचर में डाल दिया। अब एंजाइमेटिक मिक्सचर में डालने पर क्या होगा कि एंजाइम की वजह से ये जो प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा और प्रोटोप्लास्ट का एक सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें सेंट्रीफिकेशन कराया जिसकी वजह प्रोटोप्लास्ट ऊपर और अशुद्धियाँ नीचे आ गई। अब इसको लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया है इस प्रोटोप्लास्ट को। तो क्या होगा कि इसके लिक्विड मीडियम के बाद में इसको क्या करेंगे कि अदर कल्चर मीडियम में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अदर कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या होगा कि कैलस बनेगा। अब कैलस में रीडिफरेंशिएशन होगा और न्यू प्लांटलेट बनेगा। यानी कि कुल मिला के जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमने किया है वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये एक डायग्राम के थ्रू बता दिया है आपको। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।